सीएम इस वक्त क्या करे, सीएम पुष्कर सिंह धामी बजट आने के बाद वो आपको सुनाते हैं। ये है समावेशी है और एक तरह से ये कह सकते हैं कि सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है। इस नहीं आ रही कैसे? एक ये वाला एक इधर दे दो, लाओ एक दे दो यहाँ पर। नमस्कार। और इधर को करूं? अब आएगी? आ रही आपके लिए मैं अलग से आ जाऊंगा जी, आप लोग अलग प्रकार के हो हैं? आ रही है अब आई? सर आप बोलिए। ये कुछ इसकी लाइट चली गई यार। कौन सा माइक? आज का जो बजट देश के लिए आया है, उस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है, ये दूरदर्शी बजट है, समावेशी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट है। और निश्चित रूप से जो भारत की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सालों के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनाई है, उस सरकार का ये 5 सालों के अंदर किस प्रकार से काम होने वाला है, किस प्रकार से विकास की योजनाएं चलने वाली हैं, किस प्रकार से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है, ये बजट उसका एक स्वरूप है। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि विकसित भारत का जो संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने में ये बजट मददगार साबित होगा। और लोकप्रिय मोदी सरकार का ये लोक कल्याणकारी बजट देश के हर वर्ग को, हर नागरिक को राहत देने वाला बजट है। इस बजट में युवा, गरीब, श्रमिक, महिलाएं, किसान, सभी वर्गों की विशेष रूप से चिंता की गई है, उसका समावेश किया गया है। हर किसी के लिए आगे बढ़ने के लिए उसका नियोजन किया गया है। जनता ने एनडीए सरकार को लगातार तीसरी बार इसलिए देश में सेवा का अवसर दिया, सरकार बनाई, संवेदनशील और सर्वांगीण दृष्टि से काम करने वाली और आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने वाली ये सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार काम करती रही है। और 10 वर्षों में भारत हर दृष्टि से मजबूत हुआ है। लोक कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र में, और चाहे गरीब का उत्थान हो, किसान का उत्थान हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, नौजवान युवाओं को स्किल से जोड़ने का क्रम रहा हो, ये क्रम निरंतरता से पिछले 10 सालों में चला है। इस बार का जो ये बजट है, इसकी 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, जिनमें सभी सेक्टरों को शामिल कर भारत के समग्र विकास को केंद्र बिंदु में रखा गया है। और इसमें एक ही हेतु है कि भारत 2047 तक दुनिया का विकसित भारत बने, दुनिया का सिरमौर भारत बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बने। और जो पिछले 10 सालों में तेजी से विकास की यात्रा चली है, वो यात्रा और तेज गति से आगे बढ़े। जो 9 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, उसमें कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। और इस बजट में चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, उस योजना को भी विस्तार दिया गया है। और उसको जो 3 चरणों में ये योजना अभी तक काम कर रही थी, उसको 4थे चरण में लाया गया है। और इससे निश्चित रूप से
हमारे जैसे राज्य उत्तराखंड को विशेष रूप से लाभ होने वाला है। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का और निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही इस बजट में जो दैवीय आपदा से होने वाला नुकसान है उसके लिए भी स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई है और विशेषकर से उत्तराखंड का उसमें उल्लेख भी किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का और केंद्र सरकार को विकसित भारत बनाने के इस विशिष्ट जो संकल्प है इसको देश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। नीति आयोग की भी बैठक है, क्या लगता है इस बजट में जो कुछ रह गया, कुछ और आप लोगों ने प्लान किया वो नीति आयोग के माध्यम से या प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो मुख्यमंत्री जी का सम्मेलन? तो विकसित भारत के संकल्प वाला यह बजट है, कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। आगे बढ़ते हैं। बजट को लेकर यशोदा हॉस्पिटल के चेयरमैन पीएन अरोड़ा ने कहा कि इसमें महिला, युवाओं, किसानों पर ध्यान दिया गया है। बजट में पीएम मोदी का विजन दिखाई दे रहा है। प्रथम केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बैलेंस्ड और एक देश को दिशा देने वाला बजट प्रस्तुत किया है। उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। एक इस बजट में जो महत्वपूर्ण है, महिलाओं के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए ओवरऑल बजट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन लोगों के इन 3 वर्गों में बहुत ध्यान रखा गया है। और जो हमारा मोदी जी का विजन है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर हमें अपने देश को ले जाना है, ये बजट मुझे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाता हुआ दिखता है। साथ साथ जहाँ पर कहीं कमी है, जिससे बिहार में लगता है कहीं कमी है, तो उसके लिए स्पेशल पैकेज दिया गया है और भी एक स्टेट को स्पेशल पैकेज दिया गया है। तो ये एक अभूतपूर्व बजट है। मैं इस बजट की दिल से प्रशंसा करता हूं और हमारे क्षेत्र को जो हेल्थ सेक्टर है उसको भी नहीं छोड़ा है। उसके अंदर भी जो कैंसर के पेशेंट्स परेशान होते हैं, 3 जो बड़ी महंगी दवाइयां हैं, उन दवाइयों को 100% कस्टम फ्री किया गया है। भारत सरकार से लगातार हमको आपदा के मद में हमेशा राहत दी जाती है और उसमें हमको पर्याप्त मात्रा में केंद्र की सहायता मिलती है और वो जारी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और हमेशा उत्तराखंड के लिए वो बढ़ चढ़कर हमारी सहायता करते हैं। कांग्रेस का बजट को निराशाजनक है, उत्तराखंड को इस बजट से कुछ आपते हैं? देखिए, जिनके मन में निराशा होगी उनको हर जगह निराशा दिखाई देगी। भारत आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। भारत आज दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। पूरी दुनिया भारत का मान सम्मान कर रही है और कांग्रेस को निराशा इसलिए दिखाई देती है कि कांग्रेस निराशा में है। 543 में से 99 सीट जीतकर वो अपने आप को जो है पूरे विश्व विजयी जैसा घोषित कर रहे हैं, तो उनके लिए निराशा ही है। नीति आयोग में जो बैठक होगी उसमें क्या ग्रीन होने पर, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं और ऑक्सीजन की बात करते हैं, आप इसकी बात? नीति आयोग में देखिए, एक तो जो हमारे यहाँ पर जितनी हमारी संख्या है, हमारी जनसंख्या से कई गुना ज़्यादा, लगभग 8 गुना ज़्यादा हमको देश भर से आने वाले, चाहे वो कांवड़ यात्री हों, चाहे 4 धाम यात्री हों या अन्य अन्य देव स्थानों पर आने वाले यात्री हों, श्रद्धालु हों, पर्यटक हों, उन सब की एक तरह से व्यवस्था यहाँ हमको सुनिश्चित करनी पड़ती है। तो उसके अनुसार ही हम जो है इस बार नीति आयोग से निवेदन करेंगे कि जो हमको जितनी संख्या का यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ती है हर प्रकार से, तो उसके अनुरूप कहीं ना कहीं हमको जो है सहायता मिलनी चाहिए। हमको जो है उसमें पर्याप्त रूप से जो है उनका मैनेजमेंट करने के लिए वो जो प्रबंधन ठीक हो वो देना चाहिए हमको, हम कहेंगे। सर, बिहार और आंध्रा को इस बार स्पेशल फोकस पर रखा गया है और इसमें पॉलिटिक्स भी होगी कि साथियों को दे दिया और बाकी राज्यों को छोड़ दिया। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास।
तो वहां जहां जैसा विकास की आवश्यकता हो अनुरूप बजट होगा। धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना तो नहीं है? धन्यवाद।